माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर। लिया है आज हमने स्टडी का फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और टॉपिक है हमारा इसमें से आज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है ये भी जानेंगे इस वीडियो में, और इसके फीचर क्या है ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऐसा कंपटीशन जो पूरी तरह से परफेक्ट है। असल में ये वो कंपटीशन है जिसे आज दुनिया के सारे बिजनेस एडॉप्ट करना चाहते हैं। दुनिया के सारे बिजनेस इसे अचीव करना चाहते हैं, परंतु आज तक अचीव कर नहीं पाए हैं। ये एक इम्पॉसिबल सी स्टेज है जिसे आज तक मार्केट में पूरी संभावना के साथ पाया नहीं गया है, देखा नहीं गया है। छोटे मोटे एग्जाम्पल कभी कभी ऐसी स्थितियां सामने देखने में हो जाती हैं, पर इन रियल सेंस इसे आज तक पाया नहीं गया है। ये एक इमेजिनरी स्टेज है। क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन, देखते हैं मेरे बच्चों। इट रेफर्स टू अ मार्केट, ये वो मार्केट है। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, ये मार्केट की वो अवस्था होगी या होती है इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जिसमें बहुत सारे बायर होंगे, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ये मार्केट की वो अवस्था है जिसमें बहुत सारे बायर होने चाहिए या होंगे, या फिर बहुत सारे सेलर होंगे और फर्म पाए जाएंगे। दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, और उन सब के पास एक जैसा सिमिलर प्रोडक्ट होगा। दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, वो अपना होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। जी हाँ, सेलर अपना होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होंगे और बायर वही होमोजीनियस प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे एट अ यूनिक प्राइस, और उन सब में प्राइस भी क्या पाया जाएगा, यूनिक। अर्थात उन सभी का प्राइस, उन सभी होमोजीनियस चीज का प्राइस यूनिक होगा। एक ऐसी मार्केट जो अब तक पाई नहीं गई है, पूरी तरह से संभावित नहीं है। एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पर बहुत सारे सेलर होंगे, बहुत सारे बायर होंगे, और वो सारे मिलकर इस पूरी दुनिया के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, और जहां पर उन सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट का प्राइस जो है यूनिक पाया जाएगा। मेरे बच्चों, इस छोटे मोटे एग्जाम्पल तो इसके देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि इसे छोटे रूप में कैसे पाया या देखा जा सकता है। मेरे बच्चों, अगर वेजिटेबल मार्केट में बात करें, वेजिटेबल मार्केट, इसका एग्जांपल मैं वेजिटेबल मार्केट के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वेजिटेबल मार्केट की बात करें तो वेजिटेबल मार्केट के अंदर जो एक ट्रक पोटैटोज का आया है, एक ट्रक आलू का आया है, और उसे एक ही आड़ती ने बोली लगाकर खरीद लिया। अब जब वो खरीदा है तो वो रिटेलर्स को देता है। रिटेलर्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर हो जाएंगे, रेडी वालों को देता है। 100-150 रेडी वाले एक शहर में लगते हैं, और वो सारा एक लाट का माल जो है उन्हें देता है। इसमें जो गुड्स आई हैं वो सारी होमोजीनियस है, और वो जो खरीदने वाले सेलर हैं वो बहुत सारे हैं। छोटे से शहर के अंदर 100-150 रेडी वाले जो खरीदते हैं वो बहुत सारे सेलर्स हैं, और फिर सारे शहर के अंदर तो बायर है ही है खरीदने के लिए। गली गली में वो जाते हैं और सामान को बेचते हैं। अब क्योंकि उनका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, ठीक है, वो लार्ज नंबर में है, लार्ज नंबर में बायर्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, उनके प्राइस को आड़ती ने बता दिया कि इतने में बेचना है। वो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट यूज होता है, वो इंडस्ट्री के रूप में प्राइस बताता है, और वो उसे उस यूनिक प्राइस पर बेचते हैं। तो ऐसी ही चीज को छोटे रूप में कल्पना की जा सकती है वेजिटेबल मार्केट के अंदर कि परफेक्ट कंपटीशन पाया जा सकता है। जी हाँ मेरे बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन की फीचर की स्टडी अब हम डिटेल में कर लेते हैं। क्या है परफेक्ट कंपटीशन के फीचर? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बहुत बड़ी संख्या में बायर और सेलर होते हैं। जी हां, आपको पता है, क्योंकि इस मार्केट में अब अगर मैं रियल सेंस में परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो पूरी दुनिया के सेलर जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा परफेक्ट कंपटीशन की कल्पना की जाती है तो बहुत बड़ी पूरा दुनिया एक बाजार होगी, पूरी दुनिया एक मार्केट होगी। तो जो सेलर होंगे वो बड़ी संख्या में होंगे, और बायर क्योंकि हर जगह होंगे, आप मैं सारी जगह पूरी दुनिया में बायर होंगे, इसलिए बायर और सेलर बड़ी मात्रा में होते हैं। क्या होता है उनके पास होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे से लगभग जो है सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, वेट एक्सेट्रा में वो लोग सिमिलर पड़ती है वस्तुएं, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर पड़ती है, होमोजीनियस दिखती हैं। वो वस्तुएं जो एक दूसरे को होमोजीनियस दिखती हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कह देते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट सेलर बेच रहे होते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है,
ठीक है, वो प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो उनका प्राइस भी एक ही पाया जाएगा। यहां वैसे भी फर्म प्राइस को स्वीकार कर लेती है और इंडस्ट्री प्राइस को तय करती है। क्या होती है इंडस्ट्री, अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। यहां जो है वो प्राइस जो है वो इन सब का प्रोडक्ट होमोजीनियस है, इसीलिए प्राइस जो है वो यूनिक पाया जाता है। फोर्थ पहले कर रहे हैं, यूनिक प्राइस है सेम प्राइस फॉर द अवेलेबल गुड्स एंड द अवेलेबल गुड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, पूरी दुनिया में एक ही प्रोडक्ट होगा और उसी को सभी लोग खरीदना चाहते हैं। जब होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है तो उसके बारे में नॉलेज भी पूरी तरह से कस्टमर को होती है। वैसे अगर वेरी वेरी प्रोडक्ट हो, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हो, तो उनकी नॉलेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट की जब पहली यूनिट मार्केट में बिकती है तो उसका जो प्राइस एक कस्टमर को अवेयर हो जाता है और एक कस्टमर से वो सब लोगों में जो है उसकी बात फैल जाती है। उसको मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में, जी हाँ, परफेक्ट नॉलेज का मतलब होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में और प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। इसी को कहते हैं परफेक्ट नॉलेज। जब कस्टमर को प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के प्राइस, साइज, वेट सब के बारे में पूरी नॉलेज होती है तो उसे हम कहते हैं कस्टमर को उस होमोजेनियस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज है। अब बात आती है पांचवें फीचर की। पांचवें के फीचर के पहले हम ये करना चाहेंगे फ्री एंट्री एंड एग्जिट को। बेटा ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहां पर कोई भी फर्म आके नई एंट्री कर सकती है और कोई भी फर्म जो है वो एग्जिट होके जा सकती है। कैसे नई एंट्री होती है? अगर इस तरह की इंडस्ट्री मार्केट में लाभ की संभावनाएं हैं तो नई फर्में अपने आप एंट्री कर देती हैं। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट की संभावनाएं यहाँ पूरी तरह से खुली हुई हैं, अर्थात नई फर्में आ सकती हैं, उनकी एंट्री पे कोई बैन नहीं है और जो एक्सिस्टिंग फर्म है वो लॉस होने की स्टेज पर फर्म को छोड़कर जा भी सकती है, इस मार्केट को छोड़कर जा भी सकती है। तो फ्री एंट्री का मतलब है कोई भी फर्म अगर लाभ की संभावना इसमें नजर आ रही है तो बहुत सारी और फर्में जो है इस तरह की खुल जाएंगी, ठीक है। और अगर संभावनाएं लाभ की नजर नहीं आ रही तो बहुत सारी फर्में यहां से एग्जिट भी कर सकती है, ठीक है। यहां पर एंट्री करने में और एग्जिट करने में किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन इस मार्केट के अंदर नहीं है। अब बात आती है सेलिंग कॉस्ट। यहां पर सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। सेलिंग कॉस्ट मेन रूप में कैसे होती है? जब हम एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है मेरे बच्चे, जब किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं तो ही तो सेलिंग कॉस्ट पड़ती है। ज्यादातर तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ही सेलिंग कॉस्ट में आती है, सेल प्रमोशन के लिए जो की जाती है। अब यहां पर प्रोडक्ट है होमोजीनियस। अब प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट सबके पास सिमिलर है। अगर मैं एक प्रोडक्ट की ऐड करूंगा तो सारे प्रोडक्ट की ऐड हो जाएगी, जितने सेलर हैं जिनके पास जो प्रोडक्ट है उन सबकी ऐड हो जाएगी। तो मुझे अकेले को फायदा नहीं होगा। वो एडवर्टाइजमेंट किस लिए जाती है, सेलिंग कॉस्ट किस लिए की जाती है? ताकि हमें फायदा हो। अब जो एडवर्टाइजमेंट होगी तो मेरे जैसे प्रोडक्ट बाकियों के पास भी है, उनकी भी ऐड हो जाएगी, फायदा मेरी बजाय उनको भी होगा। तो यहाँ पर अगर तर्क से देखा जाए, लॉजिस्टिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार की ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सबके पास अवेलेबल है, सबने लेना ही लेना है, तो इसीलिए नो एडवर्टाइजमेंट और नो सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अब बात आ रही है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो गली गली में, बाजार बाजार में चीज उपलब्ध है और चीज उपलब्ध है तो उसके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे आएगी? वैसे तो देखा जाए तो कहीं भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ना आए, पर यह परसेप्शंस मान सकते हैं, यहाँ प्री इंजम्पशंस मान सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि हम कहते हैं सेलर बहुत बड़ी संख्या में है, सेलर बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल है, उनके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है और प्राइस भी क्योंकि इंडस्ट्री ने दिया है तो सोच समझ के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डाली होगी। सेपरेट एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें नहीं होती है। मेरे बच्चों, इसको प्रिजम्पशंस मान लो या वैसे सोच लीजिए कि इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है, जो प्राइस है उसी के अंदर सब रेट्स फिक्स है। अब बात आ गई इसमें इंडस्ट्री की, प्राइस गिवन बाय इंडस्ट्री। जी हाँ, ये जो कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर इंडस्ट्री प्राइस देती है। पहले तो हम समझते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। जी, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे सेलर हैं इन सबको हम फर्म का नाम देते हैं, अर्थात बहुत सारी फर्म्स हैं। इन फर्म्स को मिला लिया जाए
तो वो बन जाती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज नोन एज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री कहते हैं। जो इंडस्ट्री होती है वो एक वस्तु का प्राइस बड़ा सोच समझ कर, दूरदृष्टि रखकर तय कर देती है, और वो प्राइस इंडस्ट्री द्वारा तय किया जाता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स द्वारा तय किया जाता है, इनमें किसी लीडिंग फर्म द्वारा किया जाता है, या इनमें से फर्मों के समूह द्वारा किया जाता है। तो इंडस्ट्री जो होती है इनकी वो प्राइस मेकर होती है, और बाकी सारी फर्में इस फर्म के इंडस्ट्री के दिए हुए प्राइस को स्वीकार कर लेती हैं। इसीलिए वो फर्में जो हैं, हर इंडिविजुअल फर्म जो है वो प्राइस टेकर हो जाती है, और इनका समूह जो है फर्मों का इंडस्ट्री वो प्राइस मेकर होती है। इंडस्ट्री प्राइस तय कर देती है, जो बाकी स्मॉल फर्मों को, स्मॉल सेलर्स को एक्सेप्ट करनी होती है। इसीलिए फर्म्स यहाँ प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री यहाँ प्राइस मेकर होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये 8 फीचर परफेक्ट कंपटीशन की फीचर मानी जाती हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये करूंगा कि इसके अंदर जो AR है वो MR के किस तरह से बराबर है। इस कंपटीशन के अंदर एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू बराबर होते हैं, ठीक है। आप तो जानते हैं किसी भी वस्तु का एवरेज रिवेन्यू उस वस्तु का क्या होता है, प्राइस होता है, ठीक है। मेरे बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं AR MR कैसे बराबर होती है। मान लीजिए यूनिट 1 2 3 4 5 6 यूनिट बेची जाती है, ठीक है। और आप जानते हैं किसी एक वस्तु को जब बेचा जाता है परफेक्ट कंपटीशन में तो उसका प्राइस क्या है, यूनिक है। अब यूनिक प्राइस को हम एवरेज रिवेन्यू भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु 10 रुपए की बिकती है, दूसरी वस्तु भी 10 की बिकती है, तीसरी भी 10 की, चौथी भी 10 की, पांचवी भी 10 की, और छठी वस्तु भी 10 की बिकती है, ठीक है। अब यहां से जो TR जनरेट होगा वो क्या होगा, TR कैसे जनरेट होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, इससे TR जनरेट होता है। एक वस्तु को बेचने से अगर 10 आते हैं तो 10, दो वस्तु को बेचने से अगर दो वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से जाती हैं तो कितना आएगा, B। एक पैरेलल रूप में जो है वो TR इंक्रीज होता चला जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, ठीक है। अब बात आती है MR की। मैंने आपको कहा था कि इस कंपटीशन के अंदर AR MR बराबर होते हैं। तो देखिए अब MR कैसे निकालेंगे। MR हमने स्टडी किया हुआ एडिशनल कॉस्ट होती है, अर्थात सेकंड वाली थिंग्स में से फर्स्ट वाली घटाएंगे तो कितना MR आएगा, 10। 10 वाली ऊपर 0 मान लीजिए, वो भी 10 आ जाएगा। इस 30 वाली में से 20 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 10। 40 वाली में 30 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 10। इस 50 वाली में से 40 घटाएंगे रिवेन्यू तो भी कितना आएगा, 10। और इस 60 वाले में से 50 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 10। इस तरह से बेटा जो आपका AR और MR है वो दोनों परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ड्रॉ भी कर सकता हूं। ये है मेरे पास OX एक्सिस, ये है मेरे पास OY एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं तय करूं 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 4 3 2 1, और यहां पर प्राइस देता हूं मैं 10, 5 एंड देन 10। 8 पे प्राइस कितना है, 1 रुपए पे कितना है AR 10, और 2 पे प्राइस कितना है 10, हर जगह 10 है। 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10, 6 पे भी 10। तो ये मेरे पास जो लाइन आएगी ये आ गई मेरी एवरेज रिवेन्यू। अगर मैं MR लूं तो भी वही है, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, तो सेम लाइन ड्रॉ होने वाली है। तो इस कंपटीशन के अंदर AR MR क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अर्थात एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होते हैं, जी हाँ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर मैं TR की बात करूं तो ये एक सीधी लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, और एक पैरेलल रूप से बढ़ती हुई डायग्राम को शो कर सकती है। मेरे बच्चों यहाँ पर इससे संबंधित अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो वो ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है, फर्म जो है प्राइस टेकर होती है। तो बेटा ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो फर्मों का समूह है, और फर्मों का समूह ही हम प्राइस को तय करता है। और कोई भी इंडिविजुअल सेलर या बायर, कोई भी इंडिविजुअल सेलर या बायर इतना बड़ा नहीं होता कि इंडस्ट्री की दी गई प्राइस को चेंज कर सके। जी हाँ, कोई भी इतना बड़ा सेलर नहीं होता या इतना बड़ा बायर नहीं होता कि इंडस्ट्री की दी गई प्राइस को चेंज करने की क्षमता रखता हो। जी हाँ, मैंने कहा ना कि बहुत सारे बायर्स या सेलर्स होते हैं। अगर बहुत सारे सेलर्स हैं, सपोज कीजिए ये सेलर हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा सेलर नहीं होता है मेरे बच्चों, ठीक है, कि एक अकेला सेलर जो प्राइस इंडस्ट्री ने दिया है उस अकेला जो है उसको चेंज कर सके। और ऐसे ही कोई भी बायर इतना बड़ा नहीं होता है कि वो अकेला चाहे तो इसकी दी हुई प्राइस को चेंज कर सके। तो मेरे बच्चों अगर ये चाहता है, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ सेलर है,
ये चाहता है कि मैं जरूर से ज्यादा प्राइस लूं। तो आपको पता है कि बायर भी बहुत सारे हैं और सेलर भी बहुत सारे हैं, तो सेलर इससे गुड्स लेने की बजाय दूसरों के पास जाकर गुड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो ठीक रूप में रीजनेबल रेट में चीज खरीदनी है, ज्यादा रेट पर चीज नहीं खरीदनी, क्योंकि उन्हें प्राइस और प्रोडक्ट के बारे में पता है। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर हर हाल में जो फर्म्स हैं वो प्राइस को टेक ओवर करती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। अगर ये जरूर से ज्यादा प्राइस लेना चाहता है तो लोग इससे सामान नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल इसको जो है वो प्रोडक्ट अपना ये नहीं बेच पाएगा। और दूसरी बात कि अगर ये जरूर से कम प्रोडक्ट मतलब प्राइस जो इंडस्ट्री ने दिया उससे कम पर बेचता है, तो उस स्थिति में ये अननेसेसरी लॉस को गेन करेगा। प्रोडक्ट तो बेच लेगा लेकिन अननेसेसरी जो है वो गेन लॉस जो है वो प्राप्त करेगा, जो कि इसके लिए लाभदायक नहीं है। तो भी ये अपने ही उपलब्ध स्टॉक तक ही माल को बेच सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो हर हाल में जो है इसके अंदर इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म जो है प्राइस टेकर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।